So hello everyone, welcome to class number 10 of the course Getting Started with Python। तो लास्ट कुछ क्लासेस से जैसे कि हम डाटा टाइप्स एंड डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे और कुछ टाइप्स और कैटेगरीज ऑफ डेटा टाइप्स के बारे में। जैसे कि आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सेट डेटा टाइप, नॉन डेटा टाइप एंड मैपिंग डेटा टाइप के बारे में। तो शुरू करते हैं डिस्कशन और समझते हैं एक एक करके सारे डेटा टाइप्स के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेट डेटा टाइप के बारे में कि वो सेट डेटा टाइप क्या है, हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं। देन नॉन डेटा टाइप हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। देन उसके बाद हम समझेंगे मैपिंग डेटा टाइप क्या होता है। तो शुरू करते हैं डिस्कशन। और जैसे कि लास्ट कुछ क्लासेस में ऑलरेडी हमने नंबर डेटा टाइप के जो कैटेगरी है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके साथ सीक्वेंस कैटेगरी, सीक्वेंस डेटा टाइप की जो कैटेगरी है उसको भी हमने कंप्लीट कर दिया है। अभी हम बाकी जो डेटा टाइप्स है उसको उसको आज हम खत्म करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेट डेटा टाइप के बारे में। तो मैथमेटिक्स में हम सेट पढ़े होंगे, है कि नहीं। तो मैथमेटिक्स में हम जैसे सेट पढ़े थे यहाँ पे भी सेट डेटा टाइप का काम एग्जैक्टली उसी तरह का है। तो लास्ट क्लास में जैसे हमने डिस्कस किया था एक डेटा टाइप के बारे में। तो लास्ट क्लास में जैसे कि हमने किस तरह के डेटा टाइप के बारे में डिस्कस किया था, लास्ट क्लास में हमने सीक्वेंस डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। तो सीक्वेंस डेटा टाइप्स हम किस तरह के डेटा टाइप्स को बोलते हैं, जिस तरह के डेटा टाइप्स में हम क्या करते हैं, सिंगल वेरिएबल में कलेक्शन ऑफ वैल्यूज को स्टोर करते हैं बट इन ए प्रॉपर ऑर्डर। ओके, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस डेटा टाइप। ओके, तो सीक्वेंस डेटा टाइप में जबकि हम डेटा मतलब एक पर्टिकुलर वेरिएबल में जो लिस्ट ऑफ वैल्यूज और कलेक्शन ऑफ डेटा को स्टोर करते थे बट इन ए प्रॉपर ऑर्डर बाय यूजिंग सम इंडेक्स नंबर। पर सेट जो डेटा टाइप है, सेट डेटा टाइप में हम कोई भी प्रॉपर ऑर्डर में लिस्ट ऑफ वैल्यूज को स्टोर नहीं करते। यहाँ पे जो भी हम आइटम्स या फिर जो भी कलेक्शन ऑफ वैल्यूज या फिर ग्रुप ऑफ वैल्यूज एक सेट डेटा टाइप वाले वेरिएबल में स्टोर करते हैं वो अनऑर्डर्ड होता है। मतलब यहाँ पे हर एक आइटम को हम एक प्रॉपर इंडेक्स नंबर के द्वारा इंडिकेट करके स्टोर नहीं करते। ओके, मतलब फर्स्ट वैल्यू जो है उसका पोजीशन, सेकंड, थर्ड, मतलब कोई प्रॉपर ऑर्डर्ड पोजीशन यहाँ पे डिफाइन नहीं किया जाता जब भी हम सेट डेटा टाइप यूज करके कोई वेरिएबल में कलेक्शन ऑफ आइटम्स और कलेक्शन ऑफ वैल्यूज को स्टोर करते हैं। तो ओके, तो जैसे कि सीक्वेंस डेटा टाइप, डिफरेंट टाइप ऑफ सीक्वेंस डेटा टाइप्स था। जैसे कि क्या क्या हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सीक्वेंस डेटा टाइप था, जैसे कि स्ट्रिंग था, लिस्ट था, टपल था, है कि नहीं। तो जैसे कि स्ट्रिंग में तो हम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को स्टोर करते हैं, उसका स्टार्टिंग एंडिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंगल कोट या फिर डबल कोटेशन यूज करते हैं। वैसे लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते थे स्क्वायर ब्रैकेट्स, वैसे टपल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते थे पैरेंथेसिस, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज हम स्टोर करते थे कॉमा दे दे के रिप्रेजेंट करते थे और हर एक वैल्यू को एक एक इंडेक्स नंबर के द्वारा हमारा इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली इंडिकेट करता था उसका प्रॉपर ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, ताकि डेटा वैल्यू को हम जिस ऑर्डर में स्टोर किए हैं उसी ऑर्डर में ही एसेस कर सकें। बट ये जो सेट डेटा टाइप है, सेट डेटा टाइप को यूज करके अगर हम एक वेरिएबल में लिस्ट ऑफ वैल्यूज और कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स स्टोर करते हैं तो उसको हम ओपन कर्ली ब्रेसेस से लेके क्लोज कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टोर करते हैं। हर एक आइटम को हम सेपरेट करते हैं कॉमा के द्वारा। बट यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे ये अनऑर्डर्ड होता है। अनऑर्डर्ड मतलब यहाँ पे हर एक डेटा आइटम को हम कोई भी इंडेक्स नंबर के द्वारा इंडिकेट नहीं करते। इसका कोई प्रॉपर ऑर्डर नहीं होता कि इसका इंडेक्स नंबर ये है, इसका इंडेक्स नंबर ये है। ओके, तो ये अनऑर्डर्ड फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करके रखते हैं। सो सेट इज सिमिलर टू लिस्ट। ये जो सेट डेटा टाइप है ये लिस्ट डेटा टाइप के साथ ऑलमोस्ट सिमिलर है, पर दोनों में क्या डिफरेंस है, एक्सेप्ट दैट इट कैन नॉट हैव डुप्लीकेट एंट्रीज। ओके, जैसे कि लिस्ट में हम सेम वैल्यू को दो अलग अलग इंडेक्स नंबर में स्टोर कर लेंगे तो भी वो एक्सेप्ट करेगा। ओके, बट सेट डेटा टाइप में हम सेम टाइप ऑफ वैल्यूज मोर देन वन टाइम स्टोर नहीं कर सकते। इट डजेंट कंटेन और इट कैन नॉट हैव डुप्लीकेट एंट्रीज। कौन? सेट डेटा टाइप। ओके, देन जैसे कि लिस्ट डेटा टाइप यूज करके अगर हम एक लिस्ट बनाते हैं तो उस लिस्ट का वैल्यू हम बाद में अपडेट कर सकते हैं, पर टप्पल का वैल्यू हम बाद में अपडेट नहीं कर सकते,
है कि नहीं। उसी तरह से जैसे टप्पल का वैल्यू हम बाद में अपडेट नहीं कर सकते वंस क्रिएट हो जाता है, उसी तरीके से सेट डेटा टाइप यूज करके अगर हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उस सेट का वैल्यू अगर एक बार क्रिएट हो गया तो हम उसको बाद में और चेंज नहीं कर सकते। वही लिखा है, वंस क्रिएटेड एलिमेंट ऑफ सेट कैन नॉट बी चेंज्ड। अगर हम एक बार सेट क्रिएट कर लेते हैं उसका वैल्यू हम और बाद में चेंज नहीं कर सकते। तो सेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जैसे लिस्ट क्रिएट करते थे, जैसे टपल्स क्रिएट करते थे, उसी तरीके से क्रिएट करेंगे। पर यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे कि ओपन कर्ली ब्रेसेस एंड क्लोज कर्ली ब्रेसेस यूज किया जाए पैरेंथेसिस एंड स्क्वायर ब्रैकेट के बदले, और यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज ना हो। अगर डुप्लीकेट वैल्यूज हम रखते भी हैं तो वो उस डुप्लीकेट वैल्यू को ऑटोमेटिकली एलिमिनेट कर देगा। उसका भी एक एग्जांपल हम आगे लेंगे। ओके, जैसे कि हम यहाँ पे सेट वन एक वेरिएबल लिए, वहाँ पे ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने वैल्यूज स्टोर किया। उसका टाइप अगर हम चेक करते हैं तो उसका टाइप हमें क्या मिल रहा है, उसका टाइप हमें मिल रहा है सेट। ओके, क्योंकि ये सेट डेटा टाइप से बिलोंग करता है। उसके बाद सेट का वैल्यू हम प्रिंट कर सकते हैं उस सेट वेरिएबल को यूज करके, प्रिंट बिल्ट इन फंक्शन के मदद से, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं। डुप्लीकेट एलिमेंट्स इंक्लूड नहीं होते सेट में, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। तो हमने यहाँ पे डुप्लीकेट एलिमेंट इंसर्ट करने की कोशिश की है। यहाँ पे हमने वन वैल्यू को दो बार हमने लिया है, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसको एलिमिनेट कर देगा। सेम टाइप ऑफ वैल्यूज को ओनली वंस ही स्टोर करेगा। जब हम उसके वैल्यू को, उस वेरिएबल के सेट के वैल्यूज को हम प्रिंट कर रहे हैं, हम देख सकते हैं वन दो बार हमने इंसर्ट किया तो था, पर उसने उसको एक बार ही स्टोर किया और एक बार ही हमें वो प्रिंट करके दिखा रहा है। सो आई थिंक सेट डेटा टाइप क्या है, सेट डेटा टाइप को हम यूज करके किस तरह के डेटा स्टोर कर सकते हैं, आई थिंक वो क्लियर हो गया होगा। अभी हम आते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप के बारे में। नेक्स्ट डेटा टाइप इज नॉन डेटा टाइप। तो नन, अगर हम सिंपल टर्म में समझें, अगर हम डेटाबेस के बारे में पहले से पढ़े होंगे तो वहां पे एक टर्म हम यूज करते थे, नल। ओके, नल मीन्स नथिंग। मतलब नल जो है वो, this is not equal to zero, और this is not equal to false, और this is not equal to any blank space, है कि नहीं। मतलब ये जीरो कुछ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है, अगर हम कहीं पे फॉल्स वैल्यू भी कोई वेरिएबल में स्टोर करते हैं तो वो भी कोई स्पेस रिजर्व करता है। अगर हम कहीं पे एक ब्लैंक स्पेस भी लेते हैं तो वो भी एक कैरेक्टर है, वो भी स्पेस रिजर्व करता है। पर नल जो है डेटाबेस में वो कोई भी स्पेस रिजर्व नहीं करता, और ये इंडिकेट करता है कि उसमें कोई भी वैल्यू अवेलेबल अभी नहीं है, वो कंप्लीटली खाली है कि नहीं। तो उसी तरीके से पाइथन में अगर हम कोई वेरिएबल में कोई स्पेशल टाइप ऑफ वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, ये इंडिकेट करने के लिए कि अभी इस वेरिएबल के लिए कोई भी वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो उसको इंडिकेट करने के लिए हम यूज करते हैं नॉन डेटा टाइप। ओके, सो नॉन इज ए स्पेशल डेटा टाइप विथ ए सिंगल वैल्यू। इट इज यूज्ड टू सिग्निफाई द एब्सेंस ऑफ वैल्यू इन ए सिचुएशन। तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक वेरिएबल में अगर कोई भी वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो उस अनअवेलेबिलिटी ऑफ वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं जिस सिंगल वैल्यू को, वो है नन। और ये किस डेटा टाइप की मदद से पॉसिबल होता है, नन टाइप डेटा टाइप से पॉसिबल होता है। ओके, नन सपोर्ट्स नो स्पेशल ऑपरेशन एंड इट इज नाइदर सेम एज फॉल्स और नॉर जीरो। ओके, मतलब नन का मतलब जीरो, फॉल्स, ब्लैंक स्पेस ऐसा कुछ नहीं है। नन मीन्स नथिंग, नथिंग मीन्स एब्सेंस ऑफ वैल्यू। मतलब वो वेरिएबल कोई भी वैल्यू कंटेन नहीं कर रहा, कोई भी वैल्यू होल्ड नहीं कर रहा, उसको रिप्रेजेंट करता है नन। अगर एक वेरिएबल हम लेते हैं, वहां पे हम नन वैल्यू स्टोर करते हैं और उसका टाइप प्रिंट करेंगे तो उसका टाइप क्या आएगा, नन टाइप। इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल में या फिर इस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए अभी कोई भी वैल्यू अवेलेबल नहीं है, ये कंप्लीटली खाली है। ओके, कोई भी स्पेस रिजर्व नहीं कर रहा, कोई भी वैल्यू कंटेन नहीं कर रहा, उसको इंडिकेट करने के लिए हम नन डेटा टाइप को यूज करते हैं। ओके, तो आई थिंक नन डेटा टाइप का यूज क्यों होता है सबको क्लियरली समझ आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट डेटा टाइप पे आते हैं। नेक्स्ट डेटा टाइप इज मैपिंग डेटा टाइप। मैपिंग नाम से क्या लग रहा है, मैपिंग करना। मैपिंग करना मतलब कोई एक वैल्यू को कंसीडर करके उससे और एक वैल्यू को फाइंड करना, दैट इज कॉल्ड मैपिंग, है कि नहीं। कोई एक वैल्यू को इनपुट लेके उससे और एक वैल्यू को एज आउटपुट प्रोवाइड करना, दैट इज कॉल्ड मैपिंग। तो उसी तरीके से हम यूज करते हैं मैपिंग डेटा टाइप को यहाँ पे भी, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे।
तो ये मैपिंग डेटा टाइप भी एक अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है। अनऑर्डर्ड डेटा टाइप मतलब जैसे सेट डेटा टाइप था, सेट डेटा टाइप में हम जब भी सिंगल वेरिएबल नेम के अंदर कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स और वैल्यूज को स्टोर करते थे, तो उसका कोई प्रॉपर ऑर्डर नहीं होता था, उसका कोई प्रॉपर सीक्वेंस नहीं होता था। उसी तरीके से मैपिंग डेटा टाइप भी जो है वो भी एक अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है। इसको यूज करके अगर हम कोई वेरिएबल में कलेक्शन ऑफ वैल्यूज और लिस्ट ऑफ वैल्यूज को स्टोर करते हैं, तो उसका भी कोई प्रॉपर ऑर्डर या फिर प्रॉपर सीक्वेंस नहीं होता, जस्ट लाइक लिस्ट टपल्स। ओके, तो ये मैपिंग डेटा टाइप जो कैटेगरी है उसके अंदर एक स्टैंडर्ड मैपिंग डेटा टाइप आता है। वो स्टैंडर्ड मैपिंग डेटा टाइप क्या है? वो स्टैंडर्ड मैपिंग डेटा टाइप है डिक्शनरी। ओके, तो डिक्शनरी तो हम सब देखे हैं, डिक्शनरी हम सब जानते हैं। तो डिक्शनरी में कैसे होता है? डिक्शनरी में हम किस तरह से डिक्शनरी में मैपिंग करते हैं? जैसे कि अगर मुझे कोई एक वर्ड को सर्च करना हो, है कि नहीं, हम कैसे सर्च करते हैं? जैसे कि सपोज कोई एक वर्ड है, हम क्या बोल सकते हैं, कोई भी एक वर्ड है इंफॉर्मेशन। ओके, तो इंफॉर्मेशन अगर एक वर्ड है तो हम डिक्शनरी में कैसे जाएंगे? पहले आई में जाएंगे, है कि नहीं? तो आई वाला जो सेक्शन है ये हमारा की है, इसको यूज करके हम आई के पास पहुंचेंगे। फिर आई के पास पहुंचने के बाद वहां से हम इंफॉर्मेशन को इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, है कि नहीं? तो डिक्शनरी में ऐसे होता है, जैसे कि कोई भी वर्ड को अगर हमें फाइंड करना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका स्टार्टिंग लेटर जो होता है हम वहां पे जंप करके जाते हैं उसको की के हिसाब से यूज करके। फिर वहां पहुंचने के बाद फिर हम आई ए आई बी आई सी आई डी करके आई एन तक पहुंचते हैं। तो आई एन तक पहुंचने से हमें वहां पे और थोड़ा मतलब क्लोज आइडिया मिल जाता है कहाँ पे वो वर्ड हो सकता है। फिर आई एन के बाद जाने के बाद फिर हम आई एन ए आई एन बी आई एन सी करके आई एन एफ तक पहुंचते हैं। तो वैसे हर एक लेटर को एक एक करके हम की के हिसाब से कंसीडर करके उस पर्टिकुलर वर्ड के पास डिक्शनरी में पहुंचते हैं। तो डिक्शनरी में हम क्या करते हैं, एक की वैल्यू कंसीडर करते हैं, उसी की वैल्यू को लेके हम एग्जैक्ट वर्ड के पास पहुंचते हैं, है कि नहीं? वही सेम प्रोसेस हम यहाँ पे भी मैपिंग डेटा टाइप में यूज करने वाले हैं। जो मैपिंग स्टैंडर्ड डेटा टाइप हमारा क्या है? डिक्शनरी, है कि नहीं? सो डिक्शनरी इन पाइथन होल्ड्स डेटा आइटम इन की वैल्यू पेयर। डिक्शनरी जो डेटा टाइप है पाइथन में, वो डेटा आइटम को की वैल्यू पेयर के फॉर्म में स्टोर करता है कि नहीं? मतलब उसका की वैल्यू अगर हम कंसीडर करेंगे, उसके की के माध्यम से हम उसके वैल्यू को इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे डिक्शनरी में मैंने बताया, जैसे कि सपोज एक वर्ड है इन्फॉर्मेशन, उस वर्ड को फाइंड करना है तो हम की के हिसाब से किसको कंसीडर करेंगे? आई को। और आई को अगर हम की के हिसाब से कंसीडर करेंगे तो उससे जो वर्ड हमारा है इंफॉर्मेशन, उसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। उसी तरीके से जो डिक्शनरी डेटा टाइप है उसमें भी हम वैल्यू को की वैल्यू पेयर के फॉर्म में स्टोर करते हैं, जिसके द्वारा उन वैल्यूज को जब भी हमें इन फ्यूचर एक्सेस करना हो, कोई ऑपरेशन कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज करना हो, इजीली हम उसके की के माध्यम से हम उन वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं एंड एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो आइटम इन ए डिक्शनरी आर एनक्लोज्ड इन करली ब्रैकेट्स। तो आइटम जो भी हम स्टोर करते हैं डिक्शनरी डेटा टाइप में, उसमें हम करली ब्रेसेस में स्टोर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना, सेट में भी हम करली ब्रेसेस यूज करते थे, यहाँ पे भी करली ब्रेसेस यूज करेंगे, तो क्या इंटरप्रेटर के लिए कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेट में हम जो वैल्यू स्टोर करते थे वो इंडिविजुअल वैल्यू स्टोर करते थे सेपरेटिंग बाय कॉमा। पर डिक्शनरी में हम जो वैल्यू स्टोर करेंगे वो की वैल्यू पेयर के फॉर्म में स्टोर करेंगे, फिर कॉमा के द्वारा सेपरेट करेंगे, फिर की वैल्यू पेयर के फॉर्म में स्टोर करेंगे, फिर कॉमा के द्वारा सेपरेट करेंगे। तो ये दोनों का जो स्ट्रक्चर है कंप्लीटली डिफरेंट है, इसीलिए इस चीज को लेके कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। Then, dictionaries permit faster access to data. Every key is separated from its value using a colon sign. ओके, डिक्शनरी में जबकि डेटा को हम की वैल्यू पेयर के फॉर्म में स्टोर करते हैं और ये जबकि एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है, तो एज कंपेयर टू सेट हम इसमें डेटा को बहुत ही इजीली, बहुत ही ज़्यादा स्पीड एक्सेस कर सकते हैं, है कि नहीं? जैसे कि सेट में अनऑर्डर्ड फॉर्मेट में वैल्यू होता है और उसको इंडिविजुअल वैल्यू को एक्सेस करने के लिए कोई भी ना ही इंडेक्स नंबर हमारे पास है, ना ही कोई की वैल्यूज हैं। तो उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो डिक्शनरी में हम डेटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास की है और उस की के मदद से हम उन पर्टिकुलर डिक्शनरी का जो भी वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। और की वैल्यू पेयर के फॉर्म में जो भी हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पे की को वैल्यू से
सेपरेट करता है कौन? की को वैल्यू से सेपरेट करता है कॉलन। ओके, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। The key value pairs of a dictionary can be accessed using the key. तो की वैल्यू पेयर के फॉर्म में डिक्शनरी में हम जो भी डेटा स्टोर करते हैं उसको हम उसके की वैल्यू के द्वारा इजीली क्या कर सकते हैं, की जो है उस की के द्वारा हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वैल्यूज को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक इतना सबको इजीली अभी तक समझ आ गया होगा। द कीज आर यूजुअली स्ट्रिंग्स। तो हम जो की वैल्यू पेयर के फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं तो वहां पे की वैल्यू यूजुअली हमेशा क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग स्ट्रिंग होना चाहिए। और उसका जो वैल्यू है वो किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है, कोई भी नंबर डेटा टाइप का हो सकता है कि नहीं। तो की वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट मैक्सिमम टाइम हम स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ही यूज करते हैं। So in order to access any value in dictionary, we have to specify its key in square bracket. अगर हमें कोई भी डिक्शनरी में जैसे कि हमने ओपन कर्ली ब्रेसेस से लेके क्लोज कर्ली ब्रेसेस में हमने की वैल्यू पेयर के फॉर्म में यहाँ पे हमने कुछ वैल्यू स्टोर किया, तो कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू को अगर मुझे एसेस करना है या फिर सर्च करना है तो हम क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर वैल्यू का जो की है उस की को यूज करके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, उस की वैल्यू को यूज करके, जैसे कि सपोज एक डिक्शनरी हमारे पास है, एक डिक्शनरी वेरिएबल। ओके, तो इसका की वैल्यू सपोज है प्राइस, है कि नहीं। तो उसका की को हम लेके क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी में प्राइस की का जो वैल्यू है वो वैल्यू को हम इजीली एसेस कर सकते हैं। तो एक डिक्शनरी में हम जितने भी वैल्यूज को स्टोर करते हैं उनके वैल्यूज को हम इजीली एसेस कर सकते हैं उनके की के मदद से, और उनके की को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करके एसेस कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं आगे तो हम एग्जांपल देखेंगे ही। तो एग्जांपल कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमने एक डिक्शनरी क्रिएट किया। ओके, डिक्शनरी वेरिएबल हमने एक लिया, उसके अंदर हमने ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे हमने डिक्शनरी में 3 की वैल्यू पेयर हमने यहाँ पे स्टोर किया। अगर हमें इन वैल्यूज को एसेस करना हो तो इन वैल्यूज को हम कैसे एसेस करेंगे, उनके की के माध्यम से एसेस करेंगे। और की जो है वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होता है, इसीलिए हमने उनको सिंगल कोटेशन में रखा है, उसको हम डबल कोटेशन में भी रख सकते थे। और बाकी जो वैल्यूज हैं वो कोई भी डेटा टाइप के हो सकते हैं, वो स्ट्रिंग डेटा टाइप हो सकते हैं, वो इंटीजर डेटा टाइप हो सकते हैं, वो फ्लोट डेटा टाइप हो सकते हैं, वो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ओके, इनके वैल्यूज को प्रिंट करना हो तो नॉर्मली हम प्रिंट बिल्ट इन फंक्शन को यूज करके प्रिंट कर सकते हैं। अगर मुझे इनमें से कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू को दिखाना हो, जैसे कि सपोज मुझे इस डिक्शनरी से प्राइस वैल्यू को दिखाना हो, है कि नहीं। तो प्राइस वैल्यू को दिखाने के लिए हमें ये प्राइस केजी वाला जो की है इसको यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कैसे उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो डिक्शनरी डिक वन जो हमारा वेरिएबल है ये एक डिक्शनरी वेरिएबल है, और डिक्शनरी वेरिएबल का किस की का वैल्यू हमें देखना है, जिस की का वैल्यू हमें देखना है उस की को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, तो उसका वैल्यू एसएस होगा और उसका वैल्यू एसएस होके प्रिंट होगा। तो वैल्यू आउटपुट के हिसाब से क्या प्रिंट होना चाहिए, वैल्यू आउटपुट के हिसाब से प्रिंट होना चाहिए 120, और हम यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रहा है 120। ओके, सो आई थिंक आज के क्लास में हमने जो डिफरेंट डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस किया, जैसे कि हमने सेट डेटा टाइप के बारे में डिस्कस किया, है कि नहीं। डिक्शनरी डेटा टाइप के बारे में हमने डिस्कस किया, नॉन डेटा टाइप के बारे में हमने डिस्कस किया। लास्ट कुछ क्लासेस में जैसे कि डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सीक्वेंस डेटा टाइप्स, जैसे कि स्ट्रिंग डेटा टाइप, लिस्ट डेटा टाइप, टपल डेटा टाइप के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। नंबर डेटा टाइप की डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में हमने डिस्कस किया। तो आई थिंक जितने भी तरह के डेटा टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस किया, कौन से डेटा टाइप किस तरह के वैल्यूज को एक वेरिएबल में होल्ड करने के लिए हमें मदद करते हैं, आई थिंक वो इजीली सबको समझ आ चुका होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स। आज की क्लास को हम यही पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।